अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इश्क की दुनिया एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। वसल के लम्हे जो मोहब्बत के अरूज की अलामत हैं, आशिक के दिल में सुकून की बजाय एक नई बेकरारी पैदा करते हैं। ये बेकरारी क्यों है? आइए हाफिज़ शराजी और बाबा बुल्ले शाह के कलाम की रोशनी में इस राज को समझते हैं। हाफिज़ शराजी दीवाने हाफिज़ में फरमाते हैं, बुलबुले बरगे गुले खुश रंग दर मनकार दाश्त व अंदरून बरगो नवा खुश नालिहाई जार दाश्त गुफ्तमिश दर ऐन वसल ई नाला व फरियाद चीस्त गुफ्त मा रा जलवाए माशूक दर इन कार दाश्त। इस फ़ारसी कलाम का उर्दू ज़बान में तर्जुमा इस तरह है कि एक बुलबुल की चोंच में एक खुश रंग फूल की पत्ती थी और इस बरगो नवा के बावजूद वो अजीब नालाए हायजार कर रही थी। मैंने पूछा कि ऐन वसल में ये नाला फरियाद क्या है? कहा कि हमको जलवाए माशूक ने इस काम में लगाया है। एक बुलबुल की चोंच में एक खूबसूरत फूल की पत्ती थी। ये विसाल की अलामत थी, मगर बुलबुल के दिल में फिर भी बेकरारी थी। जब उससे इस नाला और फरियाद की वजह पूछी गई तो उसने कहा कि यह माशूक के हुस्न के जलवे का असर है, जिसने मेरे दिल को करार ना लेने दिया। बाबा बुल्ले शाह इस कैफियत को अपने कलाम में यूं बयान फरमाते हैं, अकल फ़िकर सब छोड़ के शोह नाल सधाए किंतो बिन गल गैर दी असां याद ना काए हुन इन्ना लिल्लाही आख के तुम करो निगाही अल्लाह ही सब हो गया अब्दुल्ला नाही। बाबा बुल्ले शाह के इस पंजाबी कलाम का उर्दू तर्जुमा यूं है कि अकल और फ़िक्र को तर्क करके अपने महबूब यानी महबूब हकीकी के साथ जुड़ जाओ। अपने महबूब के बगैर किसी गैर की बात को हम याद नहीं करते। अब इन्ना लिल्लाह यानी हम सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं कहकर अपनी निगाहें झुका लो, यानी अपनी ज़ात और ख्वाहिशात को मिटा दो। जब सब कुछ अल्लाह ही हो गया तो अब्दुल्ला यानी ग़ुलाम या इंसान बाकी नहीं रहता। बाबा बुल्ले शाह इस कलाम में इंसान को दावत देते हैं कि वो दुनियावी बंधनों, ख्वाहिशात और अक्ल व फ़िक्र के जाल से निकलकर खालिस इश्क़ इलाही में डूब जाए। ये कलाम सूफियाना फ़लसफ़ा फ़ना फ़िल्लाह यानी अपनी ज़ात को खुदा में मिटा देने की नुमाइंदगी करता है, जहाँ आशिक और माशूक के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। यही वहदतुल वजूद यूनिटी ऑफ बीइंग का फ़लसफ़ा है, जहाँ इंसान और खुदा की अलहदगी ख़त्म हो जाती है और हर चीज़ में अल्लाह ही नज़र आता है। व्यूअर्स, हाफिज़ शराजी के कलाम और बाबा बुल्ले शाह के सूफियाना अशार के दरमियान बहुत खूबसूरत और गहरा रूहानी रब्त पाया जाता है। दोनों कलाम इश्क के उस मरहले को बयान करते हैं जिनमें आशिक ऐन वसल यानी कुर्बत के वक्त भी बेताब और बेकरार रहता है। ये बेकरारी इश्क के इस नुक्ते को वाज़े करती है कि मोहब्बत का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि इश्क का हर लम्हा नई शिद्दत और मानी पैदा करता है। हाफिज़ शराजी के कलाम में बुलबुल को आशिक की अलामत करार दिया गया है, जो अपनी चोंच में एक खूबसूरत फूल की पत्ती रखे हुए है। फूल विसाल की अलामत है, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि आशिक माशूक के करीब है, मगर इसके बावजूद बुलबुल की नाला फरियाद ये बताती है
کہ عاشق کا دل بے قرار ہے۔ جب حافظ نے بلبل سے اس بے قراری کا سبب پوچھا تو بلبل نے کہا کہ یہ معشوق کے حسن کے جلوے کی تاثیر ہے جس نے ہمیں اس بے قراری اور نالہ و فریاد کے حال میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بلے شاہ کے کلام میں بھی یہی کیفیت جھلکتی ہے۔ وہ عقل و فکر کو ترک کرنے اور محبوب کے ساتھ جڑنے کی بات کرتے ہیں، مگر اس قربت میں بھی عاشق کا دل سکون نہیں پاتا، کیونکہ معشوق کی محبت ایک نہ ختم ہونے والا جذبہ ہے۔ جب عاشق اپنی ذات کو مٹا کر انا للہ یعنی بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں کے مقام تک پہنچتا ہے تو بھی وہ ایک نہ ختم ہونے والے روحانی سفر میں رہتا ہے۔ وصال کے باوجود یہ بے قراری معشوق کی خوبصورتی اور قربت کی شدت کا نتیجہ ہے۔ عشق کی دنیا میں وصال بھی ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ محبوب کا حسن اور جلوہ عاشق کے دل کو اس قدر بے چین کر دیتا ہے کہ وہ مزید قربت کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ صوفیانہ تصور ہے کہ عشق کی راہ میں کبھی سکون نہیں ملتا، بلکہ ہر لمحہ نئے تجربے، نئی شدت اور نئی بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ یہی عشق کی حقیقت ہے کہ وہ ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے جس میں ہر لمحہ نیا معنی اور شدت پیدا ہوتی ہے۔ حافظ شیرازی اور بابا بلے شاہ کے کلام میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ عشق کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک ابدی کیفیت ہے۔ یہی عشق کا خاصہ اور حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔